बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन को हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये उसके चैप्टर नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 24 को आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द टेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू नो द मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि ये जो चैप्टर है यहां पे मिस्टर चिप्स के उस कमरे के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि उन्होंने मिसेस विकेट के घर में रेंट लिया हुआ था। सो मिस्टर चिप्स रूम एट मिसेस विकेट्स। एक बात याद रखिएगा, जहां सिर्फ लिखा हो एट मिसेस विकेट्स तो हाउस लगाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि असल में मिस्टर चिप्स का वो कमरा जो कि मिसेस विकेट के घर में था। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मिस्टर चिप्स रूम एट मिसेस विकेट्स। इससे मुतल्लिका बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। द सेकंड पॉइंट कि उस कमरे में रहते हुए हिज हॉस्पिटैलिटी, जो स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स को विजिट करते थे, मिलने आते थे, उनको कैसे मिस्टर चिप्स जो हैं वो सर्व करते थे, किन किन चीजों को वो पेश करते थे और कैसे वो उनकी मेजबानी करते थे। वो स्टूडेंट्स जो गेस्ट के तौर पे उन्हें विजिट करते थे, सो मिस्टर चिप्स उनकी मेजबानी कैसे करते थे, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे एक मेजर कॉलिंगवुड हैं जिनका जिक्र जो है इस चैप्टर में किया गया है। ये मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट थे जो के बाद में मेजर बन गए। और हां, मेजर कॉलिंगवुड से मुतल्लिका मिस्टर चिप्स की जो एक मेमोरी है उसे भी यहां इन डिटेल जो है वो बताया गया। सो फोर्थ पॉइंट जो कि यहां आपको पढ़ने को मिलेगा, मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज, हिज एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद उनकी जो सरगर्मियां थी, जो उनके कामकाज थे, जो उनकी मसरूफियात थी, वो भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये हो सकता है कि 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बने। सो इस हमारे लेक्चर में हमने ना सिर्फ चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी है बल्कि उसकी एक्सरसाइज को भी अटेम्प्ट करना है। सो आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं, टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं और टेक्स्ट के बाद हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। So students, now please take out your textbook. Goodbye Mr. Chips, chapter number 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। So आप important points को यानी synonyms को आप लिखते जाइएगा। बोर्ड पे आप तवज्जो रखिए। Text is available on whiteboard. So please let's start. It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wicket let to him. Let to him, इस बात को जरा समझिए। let to का मतलब है किराए पे देना। सो अक्सर आपने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स पे लिखा होगा और पढ़ा होगा टू लेट। सो टू लेट का जो मतलब है वो किराए के लिए खाली है। तो यहां पे let to जो है, यहां पे इसको उसी हवाले से आप याद रखिएगा कि इसका मतलब किराए पे दिया। सो आइए सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा सीखते हैं। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। ये एक छोटा मगर बहुत ही आरामदेह और रोशन कमरा था जो कि मिसेस विकेट ने उन्हें, किसे यानी मिस्टर चिप्स को, किराए पे दिया था। सो कंफर्टेबल का मतलब कन्वीनियंट होता है। द हाउस इटसेल्फ वॉज अगली। बजाते खुद ये घर जो है गंदा एंड प्रिटेंशियस और जाहिरी नमूदो नमाइश वाला था। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है? जाहिरी नुमाइश। बट दैट डिडंट मैटर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था। इट वॉज कन्वीनियंट, क्योंकि ये आरामदेह था। कन्वीनियंट का मतलब कंफर्टेबल भी है और एक्सेसिबल भी है।
दैट वॉज द मेन थिंग, और यही बुनियादी चीज थी, बुनियादी बात थी। फॉर ही लाइक्ड, क्योंकि वो पसंद करता था। कौन? मिस्टर चिप्स पसंद करता था। इफ द वेदर वर माइल्ड इनफ, कि अगर क्या है, मौसम जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार हो, मुनासिब हो। माइल्ड का मतलब प्लेजेंट कह सकते हैं। टू स्ट्रॉल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून, वो पसंद करता था कि मौसम अगर काफी खुशगवार हो तो वो खेल के मैदानों में सपहर के वक्त चहलकदमी करने जाए। एंड वॉच द गेम्स, और खेलों को देखे। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉल का मतलब चहलकदमी करना, प्लेइंग फील्ड्स आप जानते हैं, खेल के मैदान। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज, वो लड़कों के साथ मुस्कुराना और चंद एक बातों का तबादला करना पसंद करता था। When they touched their caps to him, जब वो उसका इस्तकबाल करते थे, जब वो अदाब तस्लीमात पेश करते थे। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. उसने एक खास नुक्ता नजर, स्पेशल पॉइंट, खास नुक्ता नजर अपनाया हुआ था, बनाया हुआ था कि वो उन तमाम तर नए लड़कों के बारे में जाने। क्या जाने? उनके नाम जाने, और उन्हें उनके पहले तालीमी दौर में, फर्स्ट टर्म का मतलब पहला तालीमी दौर, पहले तालीमी दौर में उन्हें चाय पर मधु करे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक खास उसकी हैबिट थी, उसकी रूटीन थी। ये उसकी हॉस्पिटैलिटी को ही इंडिकेट करता है कि वो नए स्टूडेंट्स के नाम भी जानने की कोशिश करता था और उन्हें चाय पर भी मधु करता था। सो आइए चंद सिनोनिम्स अब इस पैराग्राफ के डिस्कस करते हैं। बोर्ड पे आप तवज्जो रखिए। फर्स्ट वर्ड है अगली, क्लमजी, हिडियस, प्लेन, प्रिटेंशियस, एरोगेंट, पोम्पस, हॉटी, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल, अवेलेबल, हैंडी, क्लोज, स्ट्रॉल, वॉक, एम्बल, सॉन्टर। सो नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडावेज इन द विलेज। वो हमेशा ही गांव में रेडावेज से अखरोट का केक मंगवाने के लिए ऑर्डर किया करता था। याद रखिए, रेडावेज द नेम ऑफ सम बेकरी है, और पिंक आइसिंग, अब इसको भी तर्जुमा में समझ लीजिए। आइसिंग का मतलब टॉपिंग है। सो यूं कहिए कि वो हमेशा ही गांव में रेडावेज वालों से अखरोट का केक मंगवाने के लिए ऑर्डर देता था, जिस पर गुलाबी रंग की शक्कर या क्रीम की तय जमी होती थी। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पेट्स टू, और सर्दियों के मौसम में इनके साथ क्रम्पेट्स भी होते थे। क्रम्पेट्स क्या? सॉफ्ट केक्स हैं, केक की टाइप है। अ लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर, और इन अशिया का, इन खाने पीने वाली चीजों का एक छोटा सा ढेर आग के सामने लगा दिया जाता था। पाइल का मतलब हीप। soaked in butter so that the bottom one lay in a little shallow pool. अरे, आग के सामने इनका एक छोटा सा ढेर होता जो मक्खन में इस हद तक डूबा होता था कि इनका निचला हिस्सा गोया एक छोटे से कम गहरे तालाब में पड़ा हो। स्टूडेंट्स, समझ आई आपको कि भाई आग के सामने बैठ के जब वो उनको एंटरटेन करता इन चीजों के साथ, तो कैसा सीन जो है वो नरेटर हमें बता रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। His guest found it fun to watch him make tea. उसके मेहमानों को यह बड़ा पुरलुत्फ लगता था जब वो उसे चाय बनाते देखते थे। Mixing careful spoonfuls from different caddies. Caddies, boxes, containers. वो मिलाता था। मिक्सिंग का मतलब क्या है? ब्लेंडिंग। और केयरफुल का मतलब गार्डेड, माइंडफुल। सो वो बड़ी इख्तियात के साथ स्पूनफुल्स, चम्मच भर भर के
मुख्तलिफ किस्म के डिब्बों से जायकादार चीजों को मिलाया करता था। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज, और नए लड़कों से वो पूछा करता था, वेयर दे लिव्ड, कि वो कहां रहते थे, एंड इफ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, और आया कि उनका कोई खानदानी ताल्लुक पहले से था ब्रुकफील्ड के साथ, मुराद कोई आपके रिश्तेदारों में से, सिबलिंग्स में से कोई यहां पहले पढ़ चुका है, वो ये भी सारी बातें जानने की कोशिश करता था। सो आइए चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। क्रम्पेट्स मैंने बताया था, अ सॉफ्ट फ्लैट केक, और शैलो, नॉट डीप, स्लाइट, स्मॉल, कैडीज, बॉक्सेस, कंटेनर्स। सो अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। He kept watch to see that their plates were never empty. वो इस बात को बड़ी तवज्जो से देखता रहता कि उनकी प्लेटें कभी भी खाली ना हों। And punctually at 5, और बाकायदगी से 5 बजे, after the session had lasted an hour, जब ये मुलाकात, सेशन का मतलब कह सकते हैं मीटिंग, जब ये मुलाकात 1 घंटे तक जारी रह चुकी होती तो क्या होता, लास्टेड का यह मतलब कंटिन्यूड है। ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक, वो घड़ी पर, क्लॉक पर झलक डालता, नजर डालता, एंड से, और कहता, वेल बूढ़ा आदमी है, अब कर बात करता है, वेल इट हैज बीन वेरी डिलाइटफुल, इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल। ठीक है, ये मुलाकात बड़ी खुशगवार रही। कैसी मुलाकात? मीटिंग यू लाइक दिस, इस तरह से तुमसे मुलाकात बड़ी खुशगवार रही। आई एम सॉरी यू कैंट स्टे, मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि अब आप यहां रुक नहीं सकते। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च, और वो ड्योरी में जाकर, वो राहदारी में जाकर क्या करता, मुस्कुराता और उनके साथ मुसाफा करता, हाथ मिलाता, leaving them to race across the road to the school with their comments, और वो उन्हें रुखसत करता जो कि भागते हुए सड़क पार करते स्कूल को जाते और ये तबसरे करते जाते। तबसरे क्या हैं? आइए देखते हैं। कमेंट्स क्या हैं? डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, अरे बड़ा नफीस, बड़ा उम्दा किरदार का हामिल ये बूढ़ा शख्स है जिसका नाम क्या है? चिप्स है। गिव्स यू अ जॉली गुड टी, अरे कैसी मजेदार अच्छी चाय उसने हमें पिलाई। एनी हाउ एंड यू डू नो, और बहरहाल क्या आप इस बात को जानते हो, या जरूर आप इस बात को जानते हो। व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, कि कब वो चाहता है कि आप यहां से चले जाओ। पुश ऑफ का मतलब धकेलना है, लेकिन यहां हम ये कह सकते हैं चले जाने के सेंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, समझते जाइए, मजीद आगे हम पढ़ रहे हैं। सो देखते हैं मजीद क्या बातें हैं। एंड चिप्स आल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी। क्लियर अवे साफ करना, और रिमेन्स का मतलब बची खुची चीजें। और मिस्टर चिप्स भी अपने तबसरे मिसेस विकेट के साथ किया करता था जब वो उसके कमरे में दाखिल होती इस पार्टी की बची खुची चीजों को साफ करने के लिए। A most interesting time, Mrs. Wicket, बहुत ही दिलचस्प वक्त गुजरा है मिसेस विकेट। Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. नौजवान ब्रैंक्सम ने मुझे बताया कि उसके चचा का नाम मेजर कॉलिंगवुड था। द कॉलिंगवुड, ये वही कॉलिंगवुड है। अब यहां पे डेफिनेट आर्टिकल कॉलिंगवुड को, किस कॉलिंगवुड को? उसी कॉलिंगवुड को जिसकी वो आगे बात करने को है। द कॉलिंगवुड वी हैड हियर इन नॉट टू, ये वही कॉलिंगवुड है जो कि हमारे पास यहां 1902 में पड़ा करता था। नॉट टू का मतलब 1902। आई थिंक इट वॉज, मेरा ख्याल है ये वही था। डियर मी, मेरी अजीजा, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, मुझे कॉलिंगवुड बहुत अच्छी तरह से याद है। I once thrashed him, एक बार मैंने उसकी पिटाई की थी। थ्रैश का मतलब पनिश्ड, बीट।
फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम रूफ, मैंने एक बार उसकी पिटाई की थी जिम्नेजियम की छत पर चढ़ने की वजह से। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, अरे वो गटर में से, अरे नाली में से क्या निकालने को था? वो गेंद निकालने को था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, शायद वो अपनी गर्दन तड़वा बैठता। द यंग फूल, वो नौजवान अहमक शायद अपनी गर्दन तड़वा बैठता। डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट, क्या मिसेस विकेट आपको भी वो लड़का याद है? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, वो जरूर आपके जमाने में भी होता होगा। मिसेस विकेट का तारुफ देखने से पहले आइए चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देख लीजिए, बोर्ड पे तवज्जो रखिए और जरूर इन्हें लिख लीजिए। थ्रैश्ड, बीट, बैश, whip, spank, और अदर वर्ड क्या है? पुश ऑफ, लीव, गो अवे, डिपार्ट। सो आइए मिसेस विकेट के बारे में अब जानते हैं। मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल। मिसेस विकेट इससे पहले कि वो कुछ पैसे जमा कर लेती, वो लिनन रूम की स्कूल में इंचार्ज हुआ करती थी। लिनन रूम क्या है? जहां कपड़े धुलते वगैरह हैं। ये लिबास से मुतलका, ये कपड़ों से मुतलका जो है वो कमरा है। दैट्स वाई आप इसे कह सकते हैं लॉन्ड्री कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मिसेस विकेट का इंट्रोडक्शन, उनकी स्कूल में क्या जिम्मेदारी होती थी वो भी जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। सो आइए आगे पढ़ते हैं। यस आई न्यू हिम सर, जी हाँ जनाब मैं उसे जानती थी। अब यहां कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डायलॉग है, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। जैसे आई न्यू हिम को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इम। सो इससे घबराना नहीं, समझते जाइए। यस आई न्यू हिम सर, जी जनाब मैं उसे जानती थी। चिकी वॉज टू मी जर्नली, वो आमतौर पे मेरे साथ गुस्ताखी से पेश आता था। बट वी नेवर एड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन हमारे दरमियान कभी भी तल्ख कलामी, बुरे अल्फाज का तबादला नहीं हुआ था। जस्ट चिकी लाइक, महज गुस्ताख सा था। चिकी रूड को कहते हैं, इम्प्यूडेंट को कहते हैं। ही नेवर मेंट नो हार्म, उसने कभी भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा था। दैट काइंड नेवर डज सर, जनाब इस तरह के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। Wasn't it him, क्या ये वही नहीं था? That got the medal सर, जिसने मेडल जीता था जनाब। सो आइए एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम जिसको हमने देखा भी है कि वो क्या है? चिकी। तो चिकी को मजीद देख लेते हैं, जैसे रूड, डिसकर्टियस, इम्पोलाइट। सो आइए आगे देखते हैं कि वो मेडल क्या था। यस अ DSO, जी हां DSO ये मेडल का एक एब्रिवेटेड नाम है। हाँ, ये क्या होता है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। ये ब्रिटिश आर्मी में जो है वो परफॉर्मेंस, जब बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाती थी तो तब ये क्या है? एक मेडल दिया जाता था। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर, जनाब आपको किसी और चीज की जरूरत होगी? मुराद कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो बता दीजिए। तो आइए देखते हैं। नथिंग मोर नाउ, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। टिल चैपल टाइम, कब तक? गिरजाघर के वक्त तक। चैपल चर्च। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, ये ही कौन है? कॉलिंगवुड, वो मिस्र में मारा गया था। आई थिंक, मेरा ख्याल है। यस यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट देन, जी हां आप मेरा खाना जो है, शाम का खाना जो है वो उस वक्त तक ले आइएगा। कौन सा वक्त? चैपल टाइम जो है, गिरजाघर का जो वक्त है। सो ये हमने बात सीखी थी कि मिस्टर चिप्स ने आप अपनी जिंदगी के तमाम तर क्या जो मामलात हैं, तमाम तर जो सरगर्मियां हैं वो ब्रूकफील्ड की घंटियों और उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली सेट की हुई हैं। सो दैट्स वाई अब चैपल टाइम कहाँ है? ब्रूकफील्ड में। तो उस वक्त वो क्या है? शाम के खाने की बात कर रहा है। सपर क्या होता है? इवनिंग मील। सो आगे चलते हैं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा जनाब। अ प्लेजेंट प्लेसेड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। अब देख लें, एट मिसेस विकेट सिर्फ लिखा तो इसका मतलब मिसेस विकेट के घर में। ये एक खुशगवार, पुरसकून, प्लेसेड का मतलब पुरसकून,
पुरसकून जिंदगी थी जो वो मिसेस विकेट के घर में गुजार रहा था। He had no worries, worries का मतलब cares, उसे कोई फिक्र फाका नहीं था, कोई परेशानियां नहीं थी। His pension was adequate, sufficient, enough. उसकी पेंशन जो थी वो काफी थी। पेंशन क्या होती है? रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अमाउंट। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, और इसके अलावा भी थोड़ी सी रकम उसने बचा रखी थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड। अरे जो कुछ भी वो चाहता और जब कभी भी चाहता तो वो क्या कर सकता था? वो इस चीज को हासिल कर सकता था। एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कोई भी चीज, हर चीज, जितनी भी वो चाहता था वो उसे हासिल कर सकता था। His room was furnished simply and with school masterly taste. उसका कमरा जो था वो सादगी से मगर एक उस्ताद के ज़ौक़ शौक के मुताबिक सजा दजा था। फर्निश का मतलब डेकोरेटेड। A few bookshelves and sporting trophies. चंद एक किताबों की अलमारियां थीं और खेल कूद की ट्रॉफीज थीं। ट्रॉफी क्या होती है? ये खेल कूद में मिलने वाले जो इनामात हैं उनकी बात हो रही है। A mental piece crowded with fixture cards and signed photographs of boys and men. और एक सजावट की जो जगह थी जहां पे दस्तखत शुदा इनविटेशन कार्ड्स थे, दावती कार्ड थे और लड़कों यानी तालिब इल्मों एंड मैन और असातिज़ा की क्या है? दस्तखत शुदा तस्वीरें थी। अब इस बात को याद रखिए कि आ मेंटल पीस क्राउडेड विद का मतलब लोडेड विद। सो एक सजावट की जगह थी जो कि लदी हुई थी, भरी हुई थी। किससे? फिक्सचर कार्ड्स क्या हैं? इनविटेशन कार्ड्स एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज एंड मैन। तो बात आप समझ गए होंगे कि भाई वहां दावती कार्ड और जो असातिज़ा और तालिब इल्मों की दस्तखतशुदा तस्वीरें पड़ी हुई थी। अब वॉन टर्की कारपेट, वॉन क्या होता है? पुराना, रगेड कह सकते हैं, ओल्ड कह सकते हैं, टैटर्ड कह सकते हैं। सो एक पुराना तुर्की कालीन था, बिग इजी चेयर्स और बड़ी बड़ी आरामदेह कुर्सियां थी। पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवारों पे तस्वीरें थी ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम। किसकी? यूनानी शहरों की और रोमी अदालतों की। अब यहां पे एक्रोपोलिस एंड फोरम क्या है? ये यूनानी शहरों और रोमी अदालतों को कहा जाता है। Nearly everything had come out of his old house, master's room in school house. School house का मतलब है हॉस्टल, बोर्डिंग। सो तकरीबन हर एक चीज जो है वो उसके पुराने उस घर से आई थी जो कि उसे बोर्डिंग में असातिज़ा का कमरा दिया गया था। यानी जब वो हाउस मास्टर था, ब्रुकफील्ड में जॉब करता था, तो उसे वहां जो कमरा मिला हुआ था। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल। ये किताबें बुनियादी तौर पे कदीम अलूम से ताल्लुक रखती थी। क्लासिकल क्या है? कदीम आलूम यानी लैटिन एंड ग्रीक। फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि यही उसका क्या था? मजमून था। देयर वाज हाउ एवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल्स लेटरेज। तो क्या है? एक थोड़ी सी तादाद जो है वो तारीख और अदबी तहरीरों की भी थी। बेल्स लेटरे, इसको अदबी तहरीरें कहते हैं। There was also a bottom shelf piled up with cheap editions of detective novels. इसके अलावा भी एक निचली अलमारी थी, बॉटम शेल्फ, निचली अलमारी थी जो कि पाइल्ड अप, जहां पे ढेर लगा हुआ था, जहां पे बहुत ज्यादा तादाद में थी क्या? सस्ते किस्म के जासूसी नॉवलों के एडिशंस पड़े हुए थे। सो स्टूडेंट्स, पाइल्ड अप का मतलब हीप्ड है, कलेक्टेड है, गैदर्ड है, और डिटेक्टिव नॉवेल्स जासूसी नॉवल। और आपने इसको पढ़ा है कहां? चैप्टर नंबर 1 में कि मिस्टर चिप्स सोने से पहले ये नॉवेल्स जो है वो पढ़ता था। चिप्स एंजॉयड दीज, चिप्स इनसे लुत्फ उठाता था। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल और जाइनोफोन। बाजुकात वो वर्जिल को और जाइनोफोन को भी निकाल लेता था। अब ये वर्जिल कौन है? ये रोमन पोइट है। और जाइनोफोन कौन है? ये यूनानी, ग्रीक क्या है? एक राइटर है।
and read for a few moments, और चंद एक लम्हों के लिए इन्हें पढ़ता था. But he was soon back again with Dr. Thorndyke और इंस्पेक्टर फ्रेंच. लेकिन वो जल्द ही उन जासूसी नॉवलों की तरफ लौट आता था जो कि उनसे पसंद थे. कौन कौन से? डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच. He was not, वो नहीं था. क्या नहीं था? आगे जरा तवज्जो दीजिए. Despite his long years of assiduous teaching, अरे अपनी देरीना मुशक्कत भरी तदरीस के बावजूद वो नहीं था. assiduous का मतलब क्या होता है? diligent, hard working. He was not, despite his long years of assiduous teaching, a very profound classical scholar. अपनी मुशक्कत तलब तदरीस के तवील अरसे के बावजूद वो आला पाए का कदीम आलूम का आलिम नहीं बन सका था. सो स्टूडेंट्स, यकीनन आप समझ रहे हैं कि बहुत अरसा उसने पढ़ाया, लेकिन जो क्लासिकल सब्जेक्ट वो पढ़ाता था उसमें उसकी महारत जो है वो उस कदर प्रोफाउंड नहीं थी. सो आगे चलते हैं. Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead languages. बिलाशुबा वो लातीनी और यूनानी के बारे में मुर्दा जुबानों से भड़ के इन्हें समझता था. From which English gentlemen ought to know a few quotations than as living tongues. जिसमें से अंग्रेजी शुरफा को चाहिए कि वो चंद एक मुहावरे सीख लें बनिस्बत के जिंदा जुबानों के, that had ever been spoken by living people, जिनको किसी जमाने में जिंदा लोग ही बोलते रहे हैं. He liked those short leading articles in the Times. The Times क्या है? अखबार का नाम. और leading का यहां मतलब क्या है? famous. वो पसंद करता था उन मुख्तसर मशहूर मज़ामीन को जो कि टाइम अखबार में छपते थे. That introduce a few tags that he recognized, जो कि मुतारिफ करवाते थे चंद एक मकूलों मुहावरों को जिन्हें वो समझता था, जानता था. To be among the dwindling number of people who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. So students, जरा समझिएगा. To be among the dwindling number of people, और वो ऐसे लोगों की तादाद में से था जिनकी तादाद कम हो रही थी, जो कि who understood such things, जो कि ऐसी चीजों को समझते थे. Was to him a kind of secret and valued Freemasonry, और ये उसके लिए अदबी लोगों की रफाकत में it represented, he felt, और ये अलामत थी, ये नुमाइंदगी करती थी, वो समझता था कि ये अलामत थी, नुमाइंदगी करती थी ऐसी चीजों की. One of the chief benefits, जो कि बड़े बड़े फायदों में से एक फायदा था, to be derived from a classical education, जो कि हासिल किया जा सकता है पुराने कदीम आलूम की तालीम से. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, सो कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हासिल करते जाएं. और आइए आप देखते हैं यहाँ मौजूद सिनोनिम्स को. प्लेसिड, काम, serene, tranquil, quiet. Adequate, ample, enough, satisfactory. Classical, Greek, Roman. Belles lettres, beautiful literature, literary work. Assiduous, diligent, painstaking, industrious. Profound, learned, intellectual, sagacious. Tags, extracts, phrases, excerpts. Dwindling, declining, decreasing, valued Freemasonry, fellowship, understanding. So आइए कंक्लूडिंग पैराग्राफ की तरफ चल रहे हैं. सो आइए देखते हैं कि मिस्टर चिप्स के बारे में मजीद क्या लिखा है. सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, और यूं वो मिसेस विकेट के घर में रहता था, with his quiet enjoyments of reading and talking and remembering, अपनी पुरसकून तफरीहात के साथ जो कि पढ़ने, बातें करने और यादों को, बीती बातों को याद करने के हवाले से थी. An old man, वो एक बूढ़ा आदमी था, white haired, जिसके सफेद बाल थे, and only a little bald, और थोड़ा सा महज वो गंजा था. bald का मतलब
hairless. Still fairly active for his years. अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी उम्र के एतबार से वो अभी भी काफी ज्यादा चुस्त था. Drinking tea, चाय पिया करता था. Receiving callers, callers का मतलब visitors, guest, वो अपने मुलाकातियों का इस्तकबाल किया करता था. Busying himself with corrections for the next editions of the Brookfieldian Directory, और अपने आप को मसरूफ रखता था अगले साल छपने वाले ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी के एडिशन की इस्लाह के लिए. Writing his occasional letters in thin, spidery but very legible script, और वो कभी कभार ऐसे खतूत भी लिखा करता था अपनी बारीक, टेढ़ी मेढ़ी मगर पढ़े जाने वाली लिखाई में. सो ओकेजनल कभी कभार, थिन बारीक, स्पाइडरी रैंडम इरेगुलर टेढ़ी यानी, और लेजिबल रीडेबल, स्क्रिप्ट राइटिंग. ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी एज वेल एज न्यू बॉयज. वो नए असातिज़ा और साथ ही साथ नए स्टूडेंट्स को भी चाय पे मदऊ करता था. There were two of them that autumn term. उस मौसम खिजा में दो ऐसे भी लड़के, दो ऐसे भी मुलाकाती आए थे. And as they were leaving after their visit, और जब वो अपनी मुलाकात के बाद रुखसत हो रहे थे, one of them commented, उनमें से एक ने ये तबसरा किया, quite a character, the old boy. अरे कैसा उम्दा किरदार है इस बूढ़े आदमी का, isn't he? क्या ऐसा नहीं है? All that fuss about mixing the tea, ये सारी की सारी अफरा तफरी चाय बनाते हुए. A typical bachelor, लगता है कि वो एक मखसूस किस्म का कमवारा है. If ever there was one, अगर तो ऐसा कभी कोई कमारा होता है. सो वो उसे कमारा समझ रहे थे. तो आइए देखते हैं चंद सिनोनिम्स को. जैसे लेजिबल, तो लेजिबल का मतलब क्लियर, रीडेबल, डिस्टिंक्ट. और टिपिकल, representative, ideal, characteristic. So last lines हैं, आइए देखते हैं. Which was oddly incorrect, जो के अजीबोगरीब तौर पे गैर दुरुस्त बात थी. Oddly का मतलब अजीबोगरीब तौर पे. Because Chips was not a bachelor at all, क्योंकि चिप्स कतन भी एक कमारा नहीं था. He had married, उसकी शादी हुई थी. Though it was so long ago, अगरचे ये बहुत देर पहले की बात थी, that none of the staff at Brookfield could remember his wife, कि आज उसकी बीवी को स्टाफ में से, असातिज़ा में से कोई भी याद नहीं कर सकता था. So students, now let's start discussion about our short questions. तो एक्सरसाइज को भी बोर्ड पे देखते जाइए कि कैसे कैसे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेसन पढ़ लिया है और अब बारी है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की. सो तवज्जो दीजिए. हु वाज मिसेस विकेट? मिसेस विकेट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट जॉब डिड मिसेस विकेट डू एट ब्रुकफील्ड? तो आंसर देखिए जरा बोर्ड पे. मिसेस विकेट वाज द ओनर ऑफ द हाउस वेयर चिप्स लिव्ड अक्रॉस ब्रुकफील्ड. शी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल. Before saving some money, she took care of Chips and entertained his visitors. So question number 2 पे चलते हैं. Where did Mr. Chips live after his retirement? Why did Chips chose Mrs. Wicket's house after retirement? मुराद ऐसे भी इसे पूछा जा सकता है. So आंसर क्या है? Chips lived at Mrs. Wicket's house after his retirement because it was located opposite to Brookfield. Moreover, it was convenient for Chips as he liked to stroll across to the playing fields of Brookfield when the weather was pleasant. So question number 3 पे चलते हैं. How did Chips welcome the newcomers? या फिर पूछा जाएगा How did Mr. Chips entertain his guest at Mrs. Wicket's? या फिर पूछा जाएगा Write a note on Mr. Chips' hospitality. So आंसर एक ही है. Chips was very hospitable man. He entertained his guests warmly. He used to invite new boys to tea during their first term. He served his visitors with walnut cake having pink icing. He himself made tea for his guest. So question number 4.
What kind of books was read by Mr. Chips? So आइए देखते हैं कैसी किताबें थी. Chips read books of classical literature, history and detective novels. Inspector French and Dr. Thorndyke were his favorite novels. आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. How was Chips' room furnished at Mrs. Wicket? या फिर पूछा जाएगा What kind of room was given to Chips by Mrs. Wicket? So आंसर क्या है? It was furnished simply and with a schoolmasterly taste, a few bookshelves and spotting trophies, a mantelpiece crowded with fixture cards and signed photographs of boys and men, a worn turkey carpet, a big easy chair, pictures of the Acropolis and the Forum on the wall. So important question है ये, इसे जरूर आपने अच्छी तरह समझना है, तैयार करना है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. What did Chips think about Latin and Greek? He thought of Latin and Greek as living tongues, once spoken by living people. He considered them for more than dead languages, from which English gentlemen ought to know a few quotations. So question number 7. What sort of life did Mr. Chips enjoy at Mrs. Wicket's after retirement? He enjoyed a pleasant, peaceful life at Mrs. Wicket's. He had no worries, his pension was enough, and there was a little money saved up besides. He could have everything and anything he wanted. So question number 8. Who was Collingwood? इसे मैंने डिस्कस किया था, तो आइए देखते हैं. Collingwood had been a very naughty boy at Brookfield in 1902. He was killed in a jeep. Once Chips thrashed him for climbing onto the gymnasium roof to get a ball out of the gutter. He won a DSO and became a major in the British Army. So last question है, narrate the activities of Mr. Chips after retirement. ये यूं भी पूछा जा सकता है. How did Chips keep himself busy at Mrs. Wicket's? So आइए इसका आंसर देखिए. After retirement, Mr. Chips was involved in different sorts of activities, including drinking tea, receiving callers, busying himself with corrections of Brookfieldian directory, and writing his occasional letter to the Times. So students, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था. हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ली, एक्सरसाइज की. आई डू बिलीव कि आपने इन सारी बातों को अच्छा समझ लिया होगा. अब ज़रूर आप इसकी एक्सरसाइज तैयार कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.